लोकसभा चुनाव के बाद यह बिहार सरकार अपने वजन से गिरने वाली है और कमल की सरकार बनने वाली है। 40 में से 40 सीटें दीजिए, दंगा करने वाले को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि सभी 40 लोकसभा सीटों पर मोदी जी का कमल खिलेगा। अगर किसी को कोई संदेह है कि चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी जदयू को फिर से एनडीए में ले जाएगी, तो यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी के दरवाजे जदयू के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह सरकार गिर जाएगी और भाजपा सरकार बनाएगी। जिस सरकार के पास जंगल राज के लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, क्या वह सरकार बिहार में शांति ला सकती है? नीतीश कुमार सत्ता की भूख के कारण लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठ गए हैं। हम महागठबंधन सरकार को उठा फेंकेंगे। जी हाँ, यह सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कहना था भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह का। और यह बातें 2 अप्रैल 2023 को अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। लेकिन हम आपको यह बात आज क्यों बता रहे हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल यह एक बातें बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा की अपनी जनसभा में कही थी। अमित शाह ने अपने इस बयान से साफ संदेश दिया था कि उनकी निगाहें बिहार की 40 सीटों पर लगी हुई है। सियासी जानकारों के अनुसार बीजेपी की ओर से बिहार की कई सीटों को लेकर एक इंटरनल सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में रिपोर्ट काफी ही निराशाजनक थे। उस सर्वे में यह पाया गया था कि 2019 में जदयू के हिस्से गई कई सीटों पर बीजेपी का स्पष्ट जनाधार नहीं था। उस सीटों पर एनडीए को मात खानी पड़ सकती है। यहीं से शुरू हुआ था बीजेपी के अंदर का मंथन। बता दें कि मार्च 2023 तक अमित शाह 4 बार बिहार का दौरा कर चुके थे। उस सर्वे का असर यह हुआ कि पार्टी की ओर से आने वाले अपने घटक दलों पर बीजेपी ध्यान देना शुरू कर दी। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने बिहार में अपने सहयोगियों को अभी से ही समझना शुरू कर दिया था कि बिहार की 40 सीटों पर कैसे कब्जा किया जाए। सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में बिहार एनडीए में शामिल घटक दलों के लिए बीजेपी ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे भी लगभग तय कर लिया है। कहा तो ऐसा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। उसी राह पर अब एनडीए के सभी घटक दलों को चलने को भी कहा जाएगा। कुछ ऊंच नीच होती है तो उसे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से संभालने का काम किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए के सामने चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। इसमें जदयू की हिस्सेदारी भी काफी थी। इस बार जदयू साथ नहीं है। एनडीए के साथ होने वाले घटक दल जदयू जितने मजबूत भी नहीं है। उन्हें उतनी सीटें बीजेपी नहीं दे सकती है। कुल मिलाकर सहयोगियों में 6 सीटों से लेकर 2 और 1 सीटों का वितरण होगा। बाकी सीटों पर बीजेपी को खुद लड़ाई लड़नी होगी। बता दें कि चुनौती यहीं से शुरू होती है। सहयोगियों के अलावा जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी उसमें सफलता कितनी मिलती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि घटक दलों के भीतर सीट को लेकर समझदारी की बातें सामने आ रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी की तरफ से की नहीं गई है। हालांकि चर्चा चल रही है तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी। अगर सूत्रों की माने तो एनडीए में शामिल दलों को कितनी सीटें दी जाएगी इसे फिक्स कर लिया गया है। अंदर ही अंदर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सीटों का गणित भी तय कर लिया है। उसी आधार पर बंटवारा होना है। एनडीए के मुख्य घटक दलों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल होगी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की ओर से अपने सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देने की बात तय कर ली गई है। वहीं जानकारी के अनुसार चिराग और पशुपति को पिछली बार की तरह ही 6 सीटें दी जाएगी, जिसमें पारस और चिराग को 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने होंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी 2 सीटों से ज्यादा की मांग रखेगी, लेकिन उन्हें 1 सीट देने की बात तय की जा रही है। उधर अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की करें तो उन्हें 2 सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि इस बार वैसा नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा की हाल में बिहार में ज्यादा ही पैठ बढ़ चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांग को जरूर बढ़ाएंगे। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से अपने हिस्से की सीट उपेंद्र कुशवाहा को शायद दी जा सकती है। बीजेपी किसी भी सहयोगी को अपनी ओर से नाराज नहीं करना चाहती है। सबको उनकी उचित हिस्सेदारी देने की प्लानिंग बीजेपी कर चुकी है।
वहीं सियासी जानकार मानते हैं कि इस फॉर्मूले को लेकर बीजेपी कितना आगे तक जा सकती है यह बाद में पता चलेगा। फिलहाल एक अनुमानित आंकड़ा सामने आया है जो कि इस प्रकार से था। इसको लेकर घटक दलों में चर्चा चल रही है, लेकिन जानकारों की माने तो हाल ही में निजी चैनलों की सर्वे में ऐसा बताया गया है कि बिहार में एनडीए को मात्र 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिलेंगी। यह आंकड़ा बीजेपी की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा तो जरूर रही है। कई सर्वे में ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए को 306 सीटें मिलेगी, सरकार तो मोदी की ही बनेगी। हालांकि सियासी जानकार जो है उनका कहना है कि बिहार के संदर्भ में नीतीश के अलग होने का खामियाजा बीजेपी को कहीं ना कहीं भुगतना जरूर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसे तय कर दिया गया है और अब ऐसे में देखने वाली बात है कि अपने सहयोगी दलों की सहायता से क्या जदयू की जो कमी है वह बीजेपी पूरा कर पाएगी और 2024 में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से उतनी सीटें ला पाएगी जितना कि 2019 में ला पाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।